जो अभी लेटेस्ट टेस्ट किया गया अग्नि 5 का, इसकी रेंज कितनी है और क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो इंडिया को फ़ायदा दे सकती है और जो उनके पड़ोसी मुल्क है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना भी है, जिनके साथ क्लैशेस हैं? हमने सड़कें बना ली, ब्रिजेज़ बना लिए, रेलवे लाइन बना लिए हैं, हमने टनल बना दिए, हमने लॉजिस्टिक सप्लाई बढ़ा ली है और ये हमने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक बढ़ाए हैं। और ये कहीं न कहीं चीन को बड़ा डर लग रहा है, घबराहट है, जब से हमने दरबुक, शोक, दौलत बेग और रोड बढ़ाई है। देखिए, सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान इसके टारगेट से परे है। ये अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी इन सर्विस है। इसकी ऑफिशियल रेंज तकरीबन 5400 किलोमीटर बताई जा रही है या लोग अंदाजा लगा रहे हैं, बट अनऑफिशियली इसकी रेंज 8000 टू 10000 किलोमीटर्स है। और अगर ये 5500 किलोमीटर्स भी है या 5400 किलोमीटर्स भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है। और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8000 टू 10000 किलोमीटर्स की है। और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12000 किलोमीटर की है। अब जैसा आपको मालूम होगा कि चाइना के ट्रैकिंग शिप्स इंडियन ओशन रीजन में काफी रहते हैं, वो इंडियन मिसाइल्स को ही ट्रैक करते हैं। पीछे एक विवाद भी हुआ था जब उनका एक स्पाई शिप ट्रिंकोमाली के अंदर, हम्बन टोटा के अंदर एम्बार्क हुआ था श्रीलंका में, और इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया था। अब ऐसा होता है कि जब मिसाइल फायर करते हैं तो उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब जो ट्रेजेक्ट्री अगर हाई ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज कम होगी, और अगर लो ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज ज्यादा होगी। अब इस मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है ये हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री मानी जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया को स्कैन करें तो इस मिसाइल को इंडिया के अंदर लोगों ने मिजोरम में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा गया, बंगाल में, झारखंड में और बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में फायर की गई थी, तभी आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। जहां पे ये चांदीपुर है, जहां से ये फायर किया, और वहां से और आइजॉल, मेरे ख्याल से पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल क्रॉस करके और फिर आता है आइजॉल, बिल्कुल दूसरी तरफ म्यांमार के पास बॉर्डर है। तो इतनी दूर से भी लोगों ने इसके वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत हाई पैराबोला के अंदर ये फायर की गई मिसाइल है, और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसकी एक्चुअल में रेंज 12000 किलोमीटर निकल रहा है, जैसा चाइनीज बोल रहे हैं। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो कहती हैं कि 8000 से 10000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो वो गलत नहीं कह रही हैं। और ये बात इसी चीज से क्लियर हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल दिया कि कितने लोगों ने कितनी दूर दूर से वीडियो बनाए थे। एग्जैक्टली। अगर आप इसको बस उसी तरीके से कंपेयर करिए आर्टिलरी के फायर से। अगर आर्टिलरी का फायर हाई एंगल में होता है तो रेंज कम होती है, और लो एंगल में होता है तो रेंज ज्यादा होती है। और जब लो एंगल में फायर होता है तो गोला ऊपर कम जाता है और आगे ज्यादा जाता है। बेसिक सिंपल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, ये सब वो बेसिक है। तो इसीलिए इसकी रेंज काफी ज्यादा है, और ये पूरे यूरोप को कवर कर रहा है, पूरे चाइना को कवर कर रहा है इसकी, और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है।
बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो शेप है, जो मैप बनता है तो हम उसको कहते हैं कि बकरे की काल जिस तरह होती है तो तकरीबन उसी तरह है, लंबाई में है, चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, लंबाई में है। ये बात तो चले सही हो गई। लेकिन कहते साहब एक तो क्लैशेस अभी 2 दिन पहले चाइना या 3 दिन पहले चाइना इंडिया के क्लैशेस हुए एलएसी के ऊपर, और उसके बाद ये टेस्ट करना, ये खैर ये 2 दिन में तो नहीं हुआ होगा पहले से, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन क्या ये बताना था कि यार हम आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम आपकी किसी भी सिटी को या किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं? नहीं, ये कोइंसिडेंटल था कि बीच में क्लैश हो गई, और अगर ओके। वहां पे क्लैश में पत्थर और लात घूंसे चले तो उसका जवाब आप एक करोड़ों करोड़ों रुपए की मिसाइल को टेस्ट फायर करके नहीं देते हैं। जी जी। तो ये तो बहुत पहले से प्लान था, और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसको नोटेम बोलते हैं, नोटिफिकेशन टू एयरमैन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया था काफी दिन पहले, 15-20 दिन पहले, या मे बी इवन मोर, एग्जैक्टली नहीं मेरे को याद। उसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल। यहाँ पे सिविलियन जहाज ना उड़ाए जाए, बिकॉज दे विल बी एट रिस्क। तो ये बहुत पहले से स्लेटेड, बहुत पहले से नोटेम जारी किया राइट। था, और इसी नोटेम को जारी करने के बाद चाइनीज ट्रैकिंग शिप जो है वो इंडियन ओशन रीजन में आया, और इंडिया ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी लॉन्च करा है। सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद तवांग क्लैशेस जो अभी हाल ही में हुई है 9 दिसंबर को, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। अच्छा, लेकिन हम ये अगर कह दें कि जिस तरीके से, क्योंकि सिर्फ इंडिया मिसाइल नहीं बना रहा, पाकिस्तान ने भी बहुत सारी पता नहीं बाबर, गौरी और कोई दो जिसे कहते हैं 8-10 किस्म के मिसाइल्स हैं, चाइना भी बनाता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास भी है। लेकिन टाइमिंग और फिर चाइना के साथ क्लैशेस को अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर बात करूं तो लोग ज्यादातर इसको इस कॉन्टेस्ट में ले रहे हैं कि चाइना को बताना चाहता है इंडिया कि भाई हम इस तरह नहीं है जिस तरह के अगर 1962 में आपने हमें पीटा था, तो अब 2022 में शायद वो पोजीशन नहीं है, एक और पोजीशन है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जी। ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, तो इसको मैं कैसे राइट। बोल दूं कि इंडिया ने इसलिए मिसाइल टेस्ट करी क्योंकि कुछ लोगों के बीच में वहां पत्थर चल गए और लात घूंसे चल गए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा तो चाइना को टेस्ट करनी चाहिए थी मिसाइल, अगर इसी लॉजिक से चला जाए, क्योंकि पिटाई तो चाइनीज सैनिकों की हुई है। आपने देखे होंगे वीडियो, बेचारे जैसे वो बकरियां एक कोने में लगा दी जाती हैं, डरे डरे से बेचारे वो बच्चे से खड़े हुए हैं, और उनको हमारे पंजाबी पुत्र पीट रहे हैं। तो वो ऐसी वीडियो देख के तो चाइना के शी जिनपिंग को एक मिसाइल लॉन्च कर देनी चाहिए सर थी वो इंडिया तो को। वीडियोस में जन साहब काफी करते रहते हैं, कभी वो जहाज को मारते हैं, कभी क्या मारते हैं, उनकी वीडियोस तो बहुत सारी आती हैं, इस तरह की काफी सारी आती हैं। हाँ, तो उनकी उनकी वीडियो तो वो तो आपको पता ही है, कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां की वीडियो तो आप प्रोपेगेंडा वीडियो है, बट ये तो बड़ी नॉर्मल स्टैंडर्ड वीडियो है। इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ये लोग इकट्ठे करके और ड्रामा चल रहा है, वो तो ड्रामा दिख ही नहीं रहा है, और वो तो क्लियर कट है। खैर, तो इसमें मेरे हिसाब से अगर ये लॉजिक जो पाकिस्तान में लगाया जा रहा है, इस लॉजिक के हिसाब से शी जिनपिंग को चाइना से एक मिसाइल लॉन्च करके टेस्ट कर देनी चाहिए थी। इंडिया राइट। को जरूरत नहीं है, इंडिया के जवानों ने ही चांटे चूटे मार के सेट कर दिया काम। नहीं लेकिन मिसाइल सर पे नहीं, वो तो चले, वो गलवान में भी चांटे चूंटे चले थे, अभी भी चांटे चूंटे चले, लेकिन ये चांटे चूंटे से तो बात आगे भी जा सकती है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे नहीं, बड़े करीबी है, नहीं, कल परसों भी एक दूसरे के ऊपर शेलिंग की है, इससे पहले भी 1-2 दफा चमन स्पिन बोल्दक में शेलिंग हुई है, ये तो ये चीज तो हो सकती है। ये बड़ा अच्छी बात कही आपने। ये बात आगे जा सकती है, लेकिन जाएगी नहीं। अच्छा। ये बात बिल्कुल नहीं जाएगी, जानी होती तो बहुत पहले चली जाती। गलवान में राइट। हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, और एक चाइनीज जो डिफेक्टर है, एक कर्नल, उसने जब यूएस में जाकर और ये बताया कि तकरीबन 100 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। फिर कई सारी रिपोर्ट्स आई, CIA की रिपोर्ट आई कि 40 के करीब चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। और अभी चाइनीज कांग्रेस हुआ था, प्लीनरी सेशन हुआ था बीजिंग में, जहां पर शी जिनपिंग को एक नेक्स्ट टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया गया। वहां पर वो जो कर्नल था, जो चाइनीज साइड से था, वो अपना
पूरा तजुर्बा बयान करते करते सारे डेलीगेट्स के सामने रो पड़ा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और फिर भी लड़ाई नहीं हुई, जंग नहीं चली, गोली फिर भी नहीं चली, आदमी मर गए लेकिन गोली नहीं चली। तो गोली नहीं चलेगी। इंडिया ने कैलाश रेंजेस के ऊपर कब्जा कर लिया था बगैर गोली चलाए, और चीनियों ने एक भी गोली नहीं चलाई। अभी तवांग में भी इस तरीके की कार्रवाई हुई, गोली नहीं चलाई। गोली हम लोग नहीं चलाएंगे, बिकॉज ये तो मानना पड़ेगा कि दोनों के दोनों बहुत ही मैच्योर न्यूक्लियर पावर्स हैं, और जज्बाती और जुनूनी कोई नहीं है। सबके ट्रेड मफादात बहुत हाई हैं, बिल्कुल। और ये ऐसी लड़ाइयों में फंसकर और अपनी प्रोग्रेस का सत्यानाश नहीं करना चाहते दोनों मुल्क अभी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। तो उस इंडिया और चाइना को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तो कंपेयर करा ही नहीं जा सकता, बिकॉज अफगानिस्तान के पास तो खोने के लिए ही कुछ